मेरा नाम जिशान अंसारी है। मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार और हमला किया जा रहा है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। मनसे और उद्धव ठाकरे के पार्टी के लोगों के द्वारा, गुंडों के द्वारा, तो उसी के लिए हम लोगों ने आज दोनों लोगों का, उद्धव ठाकरे का और राज ठाकरे का पुतला फूकने का काम किया है। महाराष्ट्र में लगातार हिंदी भाषा को लेकर कई बार ऐसे विवाद आए हैं। देखिए, कई बार जो विवाद हुआ, ये लगातार वो लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए, राजनीतिक खाना पूर्ति के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब ये देश है, पूरा भारत देश है, पूरा अखंड भारत है। ये यहाँ पे तमाम सारे, यहाँ पे अनेकताओं में एकता का काम हम लोग करने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर तमाम तरह का भाषा बोला जाता है। हर 100-200 किलोमीटर के ऊपर बोली बदल जाती है। 200-500 किलोमीटर के ऊपर भाषा बदल जा रही है। 1000 किलोमीटर पर भाषा बदल जा रही है। तो इस समय जिस तरीके से महाराष्ट्र में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, ये देश में एक बंटवारा करने का काम किया जा रहा है, समाज में अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से मनसे के जो कार्यकर्ता है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो राज ठाकरे हैं, वो जैसे एक क्षेत्रीय गुंडा होता है। क्षेत्रीय गुंडा मतलब समझते, जो कट्टा तमंचा दिखा करके बच्चों की फीस छीन लेना, चेन छीन लेना, अंगूठी छीन लेना, बटुआ छीन लेना, बाइक से तेल चोरी कर लेना, ये इस तरीके का इनका कृत्य है। और उसी कृत्य को आगे बढ़ाते हुए उद्धव ठाकरे भी आज वही काम करने का काम कर रहे हैं और वही कार्य कर रहे हैं। उनकी पार्टी के जो गुंडे हैं, वो लगातार वहां पे जो बेचारे यहाँ हमारे उत्तर भारत से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से और तमाम तरह मध्य प्रदेश से जो लोग वहाँ कमाने के लिए अपनी आजीविका जुटाने गए हैं, वहाँ के लोगों को मारा पीटा जा रहा है, वहाँ के लोगों की आजीविका छीनी जा रही है, उनके घरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, उनको ठेला खुमचा दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा है। तो इसी क्रम में आज हम लोगों ने इन दोनों लोगों का पुतला फूका है और इसके आगे का भी कार्यक्रम, कुछ और भी हम लोगों की रणनीति है जो अभी हम लोग मीडिया में नहीं बताना चाहते हैं, और आगे हम लोग और भी कार्यक्रम इसके लिए करेंगे। तो मांग क्या रही है? मांग हमारी ये है कि सबसे पहले तो वहाँ हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर हमले बंद होने चाहिए हर हाल में। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति है जो आप पत्रकारों से मैं बताना चाहता हूँ कि आप अभी 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते के अंदर अंदर देखिएगा और ये बात आके मुझसे पूछिएगा कि मैंने ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी, कि आने वाले 2-3 दिन, 1 हफ्ते के अंदर अंदर केंद्र सरकार से या तो प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी या तो महाराष्ट्र जाएंगे या टेलीफोनिक टॉक होगी। ऐसा आप ही लोग बताएंगे, मीडिया के लोग ही बताएंगे कि बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई है, चर्चा हुई है और उसमें हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार तुरंत बंद कर दिया गया है, बहुत बड़ा काम कर दिया गया है। फिर उसके बाद वहाँ बीएमसी चुनाव आएगा, उत्तर भारतीय और हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को वहाँ पे वोटर के तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करेगी। फिर इसी को देख करके फिर वहाँ बिहार में चुनाव है, विधानसभा, वहाँ बताएंगे कि हमने वहाँ हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के ऊपर अत्याचार को रोक दिया, हम अपनी जान पे खेल गए, तमाम तरह का काम कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे, आप लोग हमें वोट दीजिए। और वहाँ की घटना के लिए भी बिहार में जाके वोट मांगने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि उनका पहले भी मूल चरित्र रहा है, चाहे पुलवामा का हमला हो, चाहे पहलगाम का हमला हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।